हो सकता है कल की हमें मई या जून में देखने को मिल सकता है। उससे पहले कल की मूवी से हमें एक ग्लिम्स देखने को मिला, जिसके जरिए कल की मूवी के एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर अश्वत्थामा के बारे में हमें बताया गया। पहले बात करते हैं अश्वत्थामा के बारे में कि ये है कौन और इनके सिर पे लगा मणि है क्या और क्या कर सकता है। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। ये बात है महाभारत की, जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध चल रहा था और अश्वत्थामा कौरव के साइड से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य भी कौरव के साइड से ही लड़ रहे थे और ये कौरव सेना के सेनापति भी थे और एक शक्तिशाली योद्धा भी थे। ट्रेलर की बात करें तो यहाँ हमें दो अश्वत्थामा देखने को मिल रहे हैं, एक है महाभारत टाइम के और एक प्रेजेंट टाइम के। और यहाँ पर यंग अश्वत्थामा के माथे पे हम एक मणि देख सकते हैं, पर जब हम प्रेजेंट टाइम के अश्वत्थामा को देखते हैं तो उनके पास वो मणि नहीं है, उसी जगह एक घाव हमें देखने को मिलता है। ये कहा जाता है कि अश्वत्थामा शिवजी के आशीर्वाद से उसी मणि के साथ पैदा हुए थे। इसी मणि के बारे में बात करें तो ये अश्वत्थामा को लगभग अमर बना देता था। उन्हें कोई अस्त्र या शस्त्र कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। हीलिंग्स पावर भी देता था। ये मणि और भी चीजें कर सकता था, जिसके वजह से उन्हें कोई युद्ध में हरा। तो महाभारत के युद्ध में उनके पिता द्रोणाचार्य को धोखे से मारा गया था। एक अश्वत्थामा नाम का हाथी को मार के द्रोणाचार्य को यह बोला गया कि उनके पुत्र अश्वत्थामा मर चुके हैं। पहले ये सुन के उन्होंने तो यकीन नहीं किया, पर जब युधिष्ठिर ने ये बात बोली तो वो वहाँ पर अपना शस्त्र त्याग दिए थे और उन्हें मार दिया गया था। ये बात जब अश्वत्थामा को पता चली तो वो पांडव को मारने के लिए उनके कुटीर पर आ गए थे। वहाँ पांडव नहीं थे बल्कि उनके बच्चे थे जो अश्वत्थामा ने मार दिया था, और इसका बदला लेने के लिए पांडव भी उनके पास आए थे। और उसी वक्त अश्वत्थामा उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया था, और इसे देखकर अर्जुन भी अपना ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। लेकिन उसी वक्त श्री कृष्ण जी ने रोक दिया था और अपने अपने अस्त्र को वापस लेने के लिए बोला था। अर्जुन ने तो अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का विद्या नहीं था, तो उन्होंने उसी ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के और मोड़ दिया, जो पहले से ही प्रेग्नेंट थी। और इसके बाद श्री कृष्ण जी क्रोध में आके उनसे उनका मणि छीन लेते हैं और उन्हें श्राप भी दे देते हैं कि जहाँ उनका मणि था वहाँ हमेशा खून बहता रहेगा और कभी मर नहीं। और वही घाव को प्रेजेंट के अश्वत्थामा के सिर पर हम नोटिस कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रेलर के आखिरी में हमें उनके सिर पर चमकता हुआ उसी मणि को देख भी सकते हैं, पर सवाल उठता है कि उनके पास वापस ये मणि आया कहाँ से और उन्हें मिला कैसे। इसके लिए तो हमें मूवी देखनी पड़ेगी। जब ट्रेलर की शुरुआत होती है तो हमें शिवलिंग दिखाया जाता है और ट्रेलर के आखिरी में भी हमें शिवलिंग दिखाया जाता है। डायरेक्टर हमें बताना चाहते हैं कि इस मूवी में शिवजी के एक इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। जब हमें शिवलिंग दिखाया जाता है तो उसके ऊपर आप पानी गिरते हुए देख सकते हैं, पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसी शिवलिंग के ऊपर पानी गिरना बंद हो जाता है। और इसका मतलब यह है कि कलयुग का अंत आ चुका है, जहाँ अश्वत्थामा भी हमें बोलते हैं कि उनका अंतिम युद्ध का समय आ चुका है और वो दशा अवतार की अपेक्षा में है। और उसके बाद उसी मणि को आप उनके सिर पर धारण करते हुए देख सकते हैं। हो सकता है अश्वत्थामा के पास वो मणि पहले से ही हो, लेकिन उसे पहनने के लिए उन्हें इजाजत ना हो जब तक दशावतार ना आ जाए। इसीलिए जब उन्हें दशावतार के बारे में पता चलता है तो वो उसे अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। क्योंकि ये मूवी पूरा फिक्शनल होने वाली है तो क्या होने वाला है उसके बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है हमें 7 चिरंजीवी भी देखने को मिल जाए इस मूवी में। तो इसी मूवी के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं कमेंट में जरूर बताइए।